दोस्तों कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपको सर्किट बोर्ड में लगे हुए कंपोनेंट को टेस्ट करना सिखाऊंगा। सर्किट बोर्ड कोई सा भी हो सकता है, लेकिन कंपोनेंट टेस्टिंग का काम बिल्कुल सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ सर्किट यहाँ पर लिए हुए हैं, बट कंपोनेंट टेस्टिंग का जो प्रोसेस रहेगा सभी में एक जैसा रहेगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप इस फील्ड पे बिल्कुल भी अनजान हैं या फिर बिल्कुल भी नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी भी कंपोनेंट टेस्टिंग की जो प्रोसेस है कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपको ऑलरेडी ये सब पता है तो ये वीडियो आपके किसी भी काम की नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। वीडियो सिर्फ मैंने लर्निंग पर्पस के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो सके। अब यहाँ पर कोई भी सर्किट बोर्ड ले लीजिए, उनमें कंपोनेंट्स के अगल बगल में कुछ लिखा होता है। अगर आपको कंपोनेंट की जानकारी नहीं है तो वो ही सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। आप लोगों से एक शिकायत भी है मुझे कि आप लोग वीडियो को देखते हैं, सीखते हैं, भाई आपको फ़ायदा भी होता है, बट आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। व्यूज़ से उतना कोई वो नहीं रहता भाई। व्यूज़ अगर आपके 10,000, 20,000, 1 लाख भी आ जाए ना, अगर उसमें लाइक ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। लाइक से ये पता चलता है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई, इसीलिए वहाँ पर आप एक लाइक छोड़ के आगे ज़रूर देखिएगा, या फिर लास्ट में लाइक कीजिए, वो आपकी मर्जी है, बट लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप किसी भी सर्किट बोर्ड को ले लीजिए, वहाँ पर किसी भी कंपोनेंट के अगल बगल में कुछ वहाँ पर कोडिंग लिखी होती है। कोडिंग या फिर आप कह सकते हैं उस कंपोनेंट को शॉर्टकट में लिखा होता है उसका नाम। वही मैं आपको पहले याद दिलवा दूँ और ये नोट करवा लूँ। अगर आप इस कंपोनेंट के बगल में देखेंगे तो सी लिखा हुआ है, यानी कि ये कैपेसिटर है। ठीक है, सी बोले तो कैपेसिटर। लास्ट में एक डायरी में मैं आपको नोट करवा के लिखवाते भी रहूँगा, अभी आप यहाँ पर सिर्फ समझिए। सी बोले तो कैपेसिटर, डी देखिए, डी बोले तो डायोड। ये नंबर से लिखे हैं 1 2 3 4, ये छोड़ दीजिए, ये सिर्फ इसके नंबर्स लिखे हुए, कितने नंबर की ये डायोड है, कितने नंबर का ये है। ये डायोड के अंदर के नंबर का नहीं है। ये जो D1 लिखा है ना, ये डायोड के अंदर का 1 नहीं है, डायोड का नंबर कुछ और है। बस ये कंपोनेंट्स की संख्या लिखी होती है, तो उसको आप स्किप कीजिए। बस C D E B ये जो ये लिखा है यही देखना है आपने। C बोले तो कैपेसिटर, D बोले तो डायोड, और R बोले तो रेजिस्टेंस, U बोले तो IC, और ये क्या है, ये बगल में C लिखा है तो ये है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है और PF टाइप होता है। ये भी कैपेसिटर की ही श्रेणी में आता है। आपको मैं दिखाऊं, ये वाला, ये लाल रंग का 104 नंबर का, ये ठीक है, ये भी कैपेसिटर ही होते हैं। बस उसके बगल में आपने लिखा हुआ देखना है कि ये क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कंपोनेंट क्या है तो जस्ट उसके बगल में देख लीजिए। अगर आपको पता नहीं है कि ये कंपोनेंट क्या है तो इसके बगल में वैसे यहाँ पर L लिखा होना चाहिए था, बट इसमें नहीं है। हाँ देखिए, इसके जस्ट नीचे लिखा है L, ये देखिए कॉइल के नीचे L लिखा हुआ है। तो आपको यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक चीज़, कभी कभी ऐसा भी होता है ना दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, R लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये जेनर डायोड लगी हुई है। तो कुछ यहाँ पर ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस तो आपका ऐसा दिखेगा नहीं, तो ये है जेनर डायोड। इसके बगल में R भले लिखा हुआ है, लेकिन ये है एक जेनर डायोड। वैसे यहाँ पर और भी कुछ विशेष कंपोनेंट आपको दिखाना चाहूँगा। हाँ, ये सॉकेट, इसके बगल में सॉकेट लिखा ही है, बाकी ये आपका यहाँ पर कनेक्टर लगेगा। मैं आपको सबसे पहले इसी की कोडिंग लिखवा देता हूँ, जो कंपोनेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कैपेसिटर की, जो यहाँ पर मेन कंपोनेंट है। सी बोले तो कैपेसिटर, ठीक है, सी बोले तो कैपेसिटर, और डी से है डायोड, सॉरी, डी से है डायोड, और आर से है रेजिस्टेंस, और यू से है IC, ठीक है। और जेनर डायोड के बगल में कभी कभी लिखा होता है ZD, इसका मतलब है जेनर डायोड। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी जेनर डायोड के बगल में D भी लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें हाँ, ट्रांजिस्टर, अगर सर्किट में आपके ट्रांजिस्टर लगा हो तो वहाँ पर आपको Q करके डिनोट किया जाएगा, ट्रांजिस्टर। और जैसे ट्रांसफॉर्मर है तो वहाँ पर T लिखा हुआ मिलेगा, ट्रांस
ट्रांसफॉर्मर। और कोई खास कंपोनेंट भी देखता हूँ मैं। हाँ, एल एल तो बताया नहीं आपको, एल कॉइल। कॉइल थोड़ा सा हो सकता है हिंदी राइटिंग में मेरी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन आपको समझा रहा हूँ, मुंह से बोलते भी जा रहा हूँ। आप चाहे तो अपनी भाषा में वहाँ पर लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपको सर्किट में ऑप्टो कपलर भी देखने के लिए मिलता है। ऑप्टो कपलर को ज़्यादातर आईसी ही वहाँ पर लिखा जाता है। ऑप्टो कपलर के बगल में आईसी लिखा हुआ मिलता है। और जितने भी यहाँ पर आपको मैंने बता दिए, ये सभी के सभी यहाँ पर कंपोनेंट के अगल बगल में लिखा हुआ रहता है। तो उनको किस नाम से आप बुलाएंगे, यानी कि जिस कंपोनेंट के बगल में सी डी आर वी ये सब लिखा हो ना, तो उस तरीके से आप उसका नाम वहाँ पर देख सकते हैं। ये यू है, ठीक है, ये यू है, वी नहीं है, ये यू है। एक कंपोनेंट और है क्या हमारा, एम ओ वी। एक एम ओ वी या फिर जेड ओ वी होता है। एम ओ वी के नीचे ज़्यादातर एम ओ वी लिखा हुआ मिलेगा, और जेड ओ वी के नीचे जेड ओ वी या फिर वी आर। वी आर इसका मतलब है वेरिस्टर। ये प्रोटेक्शन के तौर पे लगाया जाता है सर्किट पे, तो इसके बगल में आपको वी आर लिखा हुआ मिलेगा। जहाँ पर वी आर मिले वहाँ पर एम ओ वी या फिर जेड ओ वी आप लगा सकते हैं। बस आपको खास मैंने जो भी है वो कंपोनेंट्स यहाँ पे बता दिए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। सभी कंपोनेंट के आपको पता चल गए। अब चेक कैसे करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर कोई सा भी आपके पास हो तो चलेगा। मेरे पास ये वाला भी है, ये वाला भी। इसकी डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मल्टीमीटर को आपने बजर की रेंज पे रख लेना। अगर आपके पास ये मल्टीमीटर है तो यहाँ पर एक बजर की रेंज है, उस पर आप इसको सेट कर लीजिए, लेकिन इसमें बजर की रेंज इस तरफ को है। और प्रोब्स हैं कॉमन पे और वी ओम्स पे होनी चाहिए। देखिए बजर रेंज पे है। और यहाँ पर एक खास बात है, यहाँ पर आपको जीरो पे यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट जीरो यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपको ओम्स गड़बड़ आ रहे हैं तो उसको आप एक बार सही कर लीजिए। जीरो पे बिल्कुल होना चाहिए, वरना वैल्यू बिल्कुल गड़बड़ हो सकती है। जीरो पे इस तरीके से आना चाहिए। ये सब कंप्लीट हो गया। इस तरीके का मल्टीमीटर तो यहाँ पर रख लीजिए। बजर में, बजर में क्या क्या हमारे चेक होते हैं। बजर में हमारे जो भी कॉइल होती है, कॉइल चेक होती है। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, मैं बोलते रहूँगा लिखते लिखते, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बजर पर हमारी कॉइल चेक होती है। कॉइल हमारी जो है बजर पे चेक होती है। आप लिख सकते हैं आगे, कॉइल हमारी बजर पे चेक होती है। ट्रांसफॉर्मर बजर पे चेक होता है। ट्रांजिस्टर बजर पे चेक होता है। ट्रांजिस्टर यहाँ पर भी चेक होता है, बट इससे बेटर है बजर पे चेक करना। ट्रांजिस्टर बजर पे चेक होता है। जेनर डायोड बजर पे चेक होता है। आईसी हमारी बजर पे चेक होती है। रेजिस्टेंस अगर कम वैल्यू की हो तो बजर पे चेक होती है, और ज़्यादा वैल्यू की यानी कि 100 ओम 200 ओम से ऊपर की हो तो आप रेजिस्टेंस की अलग यहाँ पर देखिए इकाई रहती है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और इस वाले मल्टीमीटर में ये 200 से लेके 2000 के तक ये रेजिस्टेंस की रेंज है। ये स्पेशली रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर होती है रेंज। तो रेजिस्टेंस के लिए अलग रेंज मैंने आपको बता दी। और डायोड को हम बजर पे चेक करते हैं, कैपेसिटर को हम बजर पे चेक करते हैं। और कैपेसिटर की अगर कैपेसिटी आपको चेक करनी हो तो कैपेसिटी के लिए आपको एक कैपेसिटी वाला मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। कैपेसिटर को वैसे अगर शॉर्ट है या फिर नहीं ये चेक करने के लिए बजर में चेक किया जाता है। वेरिस्टर की बात करूँ तो बजर में चेक किया जाता है। और लगभग 99% जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बजर की रेंज में चेक किया जाता है। इसलिए मल्टीमीटर का जो मेन पार्ट होता है ये बजर की रेंज होती है। इसमें लगभग सारे कंपोनेंट्स हमारे चेक किए जाते हैं। अब चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों ऐसा आपको किसी ने पहले कभी सिखाया हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आपको कोई सिखाता होगा, इसलिए हमेशा बोलते हो यार प्यारा सा एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। वही मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए आपके फीडबैक के रूप में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कैपेसिटर से, क्योंकि यहाँ पर सीरियल वाइज इसको रख देता हूँ साइड पे। अगर आपके पास आपने लिख लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो अभी एक बार आप लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट बेटर रहेगा कि स्क्रीनशॉट आप ले लें। आप कैपेसिटर को चेक करते हैं। कैपेसिटर की टेस्टिंग से लेके आगे को चलते रहता हूँ और कैपेसिटर के बारे में भी बताते रहता हूँ। कैपेसिटर का जो काम होता है वो होता है वोल्टेज को स्टोर करना। अभी सर्किट में कभी वोल्टेज आपकी जैसे आपको पता है ना एसी में वोल्टेज फ्लैक्चुएट रहती है, अप डाउन होते रहती है। तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर से पहले डायोड लगी होती है, रेक्टिफायर उसको रेक्टिफाई करके डीसी बनाता है। उसके बाद कैपेसिटर में सर्किट में जगह जगह कैपेसिटर लगे होते हैं, हर जगह की वोल्टेज के लोड को मेंटेन करने के लिए। वोल्टेज जो उसके अंदर स्टोर रहती है, कहीं पे वोल्टेज कम पड़ जाती है ना, तो कैपेसिटर के अंदर की जो वोल्टेज स्टोर रहती है वो सर्किट को प्रदान करता है। इसलिए कैपेसिटर को फिल्टर भी बोलते हैं।
कैपेसिटर को फिल्टर भी बोलते हैं। तो कैपेसिटर एक तो वोल्टेज को शुद्ध करने का काम करता है, डीसी को प्योर करने का काम करता है, और दूसरा कैपेसिटी यानी कि वो लोड को उठाने का काम करता है, वो आपके सर्किट के लोड को बनाए रखता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी सर्किट में कैपेसिटर वीक पड़ जाते हैं तो होता क्या है, वोल्टेज कम पड़ने लगती है। वही होता है, कैपेसिटर चेंज करने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में, आपको टोटल बता दिया। सर्किट में कैपेसिटर सही कंडीशन में होते हैं तो वहाँ पर आपको कैसी कंडीशन देखने के लिए मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। ये एक चलिए इसी में चेक करता हूँ, किसी में भी चेक कर लेते हैं हम। जैसे एक कैपेसिटर है, सर्किट में अगर सही कंडीशन में होगा तो मल्टीमीटर में बजर की रेंज में देखिए कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। एक फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी, घटेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, या फिर मैक्सिमम में रह जाएगी, या फिर मैक्सिमम होकर मिनिमम में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं सही कैपेसिटर की बात करूं, चलिए एक सर्किट से खोल के दिखाता हूं मैं कैपेसिटर आपको। बिल्कुल सही वाला कैपेसिटर दिखाना चाहूँगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ये कैपेसिटर है, अगर इस बिल्कुल सही रहता है तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है। देखिए, एक बार बीप दे सकता है लेकिन लगातार बीप नहीं देना चाहिए। देखिए, एक बार बीप दे सकता है और सॉरी ये हिल गया। देखिए, ये कैपेसिटर की वैल्यू इस तरीके से आती है। ये देखिए, एक पे आ गया। ठीक है, अब मैं आपको और दिखाता हूँ। चलिए, इस तरीके से देखते रहिए, इस तरीके से, और फिर एक पे आ जाएगा। फिर इसको उल्टा करता हूँ, देखिए बीप मारी, उसके बाद वोल्टेज सॉरी इसकी जो वैल्यू है वो घटी बढ़ी, उसके बाद एक में आ गई। ये बिल्कुल सही कैपेसिटर की पहचान होती है। अगर किसी कैपेसिटर की दोनों लेग पे लगातार आपको इस तरीके से बीप मिल रही है, लगातार बिल्कुल लगातार रुक नहीं रही है, और वहाँ पे 0000 लिखा हुआ आ रहा है, तो वो कैपेसिटर आपका बिल्कुल ख़राब है और शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट है वो। तो मैंने आपको बता दिया सही और ख़राब कैपेसिटर की पहचान। जैसे यहाँ पर सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, मैं उनको चेक करना चाहूँगा। तो देखिए, सर्किट में लगे लगे यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू बता रहा है। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ 572 बता रहा है, उसके बाद एक नहीं आ रहा। सर्किट में जब आप लगे लगे किसी भी कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा डाउट आ जाता है, क्योंकि सर्किट में पूरा ये सभी कंपोनेंट से मिलकर सर्किट बना होता है। तो ये कैपेसिटर किसी और कंपोनेंट की वजह से भी कभी कभी शॉर्टिंग दिखाता है। कभी कभी यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप किसी भी कैपेसिटर को चेक कर रहे हैं सर्किट में, अगर वहाँ पर वो लगातार बीप मार रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कैपेसिटर ख़राब है। कैपेसिटर सर्किट में पैरेलल पे लगा हुआ रहता है, कभी कभी वो आईसी और डायोड्स की वजह से भी वहाँ पर शॉर्ट बताता है। इसलिए हमेशा सर्किट से किसी भी कंपोनेंट को निकाल के ही चेक करना है, अगर आपको उस कंपोनेंट पे डाउट होता है तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी शॉर्टिंग को या फिर किसी भी फॉल्ट को आसानी से पकड़ पाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कैपेसिटर की वैल्यू किस तरीके से वो दिखाता है, बस शॉर्टिंग नहीं देना चाहिए कैपेसिटर के बारे में। अब करते हैं रेजिस्टेंस की बात। जैसे कि सर्किट में, वैसे सर्किट में लगे लगे आप रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ज़्यादातर सीरीज में लगे हुए रहते हैं ज़्यादातर। तो जैसे ये रेजिस्टेंस है, चलिए इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ, यहीं पर पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। सबसे पहले आपने बजर मोड में चेक करना है। बजर मोड में अगर एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है तो उसको ऊपर करके चेक कीजिए। जैसे कि यहाँ पर 144 दिखा रहा है, तो अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं है कि ये 144 ओम्स का ही है। इसको हम 2 किलो ओम्स पे रखेंगे, 2 के बोले तो 2 किलो ओम्स, तो 2 किलो ओम्स पे रखेंगे। अब देखेंगे इसकी वैल्यू इधर पे क्या बता रहा है, तो ये भी 140 ही बता रहा है। इसका मतलब 140 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस 140 ओम्स का है। अब हम दूसरे रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। देखिए इतने सारे सेक्शन क्यों हैं रेजिस्टेंस के, यानी कि इसमें ही बता देता हूँ इतने सारे सेक्शन क्यों हैं। देखिए, रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू होती है। रेजिस्टेंस सर्किट में प्रतिरोध का काम करते हैं। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, रेजिस्टेंस की इतनी वैल्यू क्यों होती है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 200 से लेके 2000 किलो ओम्स तक के यहाँ पर क्यों पॉइंट्स दिए गए हैं। हर रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू होती है। कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर 200 ओम्स से ऊपर की रहेगी तो इनमें चेक होगी, और 2000 किलो ओम्स तक रहेगी तो यहाँ पर चेक होगी। जितने भी ये सेक्शन हैं तक होते हैं। यहाँ पर 200 ओम्स तक की रेजिस्टेंस चेक होगी, यहाँ पर 2000 ओम्स तक की रेजिस्टेंस चेक होगी, फिर ओम्स से ऊपर का जो इकाई है वो किलो ओम्स आ गया। यहाँ पर 20 किलो ओम्स तक की होंगी, यहाँ पर 200 किलो ओम्स तक की, यहाँ पर 2000 किलो ओम्स तक। उसके बाद फिर मेगा ओम भी होता है, इसमें 2000 किलो ओम्स के बराबर 2 मेगा ओम तक की यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक होंगी। सिर्फ तक होता है। यहाँ पर 20 किलो ओम्स तक का ही आप चेक कर सकते। उससे अगर 21 किलो ओम्स की है तो आप इधर पे चेक करेंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया।
अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को हम रैंडमली किसी भी इसमें रख लिया, 2K पे ही चेक कर लेते हैं। वैल्यू नहीं आती है तो ऊपर को हम कर लेंगे या फिर डाउन कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर ये 0 बता रहा है, इसका मतलब ये बहुत कम वैल्यू का है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका 1 ओम्स की रेजिस्टेंस है, यानी कि एक फ्यूज के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करी गई है, एक एज ए प्रोटेक्शन। चलिए एक को और चेक करना चाहूँगा मैं यहाँ पर, ये हरी वाली को, और मैं थोड़ा सा क्लोज दिखाऊं तो बेहतर होगा। चलिए अब चेक करते हैं। यहाँ पर ये 690 बता रहा है, मैं अभी सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ, 2 किलो ओम्स पे रखता हूँ और चेक करता हूँ। ये यहाँ पर बता रहा है 1.15558 के समथिंग, यानी कि ये 1.1 किलो ओम्स की यहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर हम के पे चेक कर रहे हैं, 1.1 किलो ओम्स की है। चलिए मैं और बढ़ाता हूँ, अगर इसकी वैल्यू थोड़ा सा अलग आती है तो उसको हम टॉप को मान के चलेंगे। 1.1 बिल्कुल वही, ये 1.1 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। चलिए ये रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे स्किप करते हैं, रेजिस्टेंस को आपको बताया। चलिए एक और चेक करते हैं, आपका थोड़ा सा डाउट और क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलिए इसी को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 1.78 पे यहाँ पर जाके रुका, यानी कि 1.8 किलो ओम्स की है रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। अभी बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं, मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसको 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। 2 पार्ट पे डिवाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ और चेक करूँगा, मैं कॉइल को भी चेक कर देता हूँ, उसके बाद अगले पार्ट में मैं आपको अदर कंपोनेंट दिखाऊंगा। मुझे लगता है कि वीडियो 15 मिनट से लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम या फिर हो जाएगा। शायद समय का भी सभी के पास अभाव रहता है। मैं कॉइल का बता देता हूँ। देखिए कॉइल अलग अलग शेप में हो सकती है सर्किट में। कॉइल इस तरीके की भी होती है, लेकिन उसके नीचे एल लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर ध्यान से रखिए। ये भी कॉइल है, और यहाँ पर इस सर्किट में ये ट्रांसफार्मर की शेप में है, ये भी इसके नीचे एल लिखा हुआ है। तो काफ़ी लोग इसे ट्रांसफार्मर सोचते हैं, बट ये कॉइल होती है, इसके नीचे एल लिखा हुआ है। मैंने आपको बता दिया, किसी कंपोनेंट को आपने सेटिस्फाई होना, भाई ये कंपोनेंट है क्या, तो उसके नीचे जो कोडिंग लिखी है वो देख लीजिए। ये एल है, ये कॉइल है, ये कॉइल है, और ये भी कॉइल है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए इस तरीके से कवर्ड है, इसके नीचे एल लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पर कॉर्नर पर देख सकते हैं एल। जो भी कॉइल रहेगी उसके बगल में एल लिखा है, तो ये कॉइल ही है। आपको वो किसी भी शेप में मिल सकती है, कॉइल बहुत टाइप की होती है, इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और कॉइल को चेक कैसे किया जाता है? कॉइल को मैंने बोला आपको बजर के मोड में चेक किया जाता है। कॉइल को बजर के मोड में रख लो, और कॉइल के 2 पॉइंट होते हैं, कॉइल की 2 लेग होती हैं, तो दोनों लेग पे आपको इस तरीके से रखना है, और बजर मोड में आपको उसमें 0 या फिर इस तरीके से बीप सुनाई देगी। और रेजिस्टेंस आपको शायद 1 2 3 भी आ सकती है, लेकिन रेजिस्टेंस कॉइल की 0 आती है और इस तरीके से बीप सुनाई देती है। ये कॉइल के सही होने की पहचान है, ये कॉइल के सही होने की पहचान है। अगर कॉइल में इस तरीके से बीप नहीं आती है तो आप समझ लीजिए आपकी कॉइल ख़राब हो चुकी है, कॉइल को हमने चेंज करना है। हाँ, रेजिस्टेंस का नहीं बताया। रेजिस्टेंस में जैसे कि यहाँ पर देखिए वैल्यू आ रहा है, रेजिस्टेंस में वैल्यू आ रहा है, ये तो आपका कम वैल्यू का है। जैसे रेजिस्टेंस में ये कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, रेजिस्टेंस क्लियर कर दो बिल्कुल। रेजिस्टेंस का देखिए यहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादा ओम्स की है। देखिए जैसे रेजिस्टेंस में यहाँ पर 12 15 16 ये ओम्स की जो लग रही है रेजिस्टेंस, किलो ओम्स की। यहाँ पर स्टेबल, अगर कभी भी कोई भी वैल्यू स्टेबल ना हो तो उस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल के आपने चेक करना है। अगर कोई भी वैल्यू स्टेबल नहीं हो तो रेजिस्टेंस को बाहर निकाल के चेक करना है। जैसे मैं सर्किट से बाहर निकाल दूँ रेजिस्टेंस, जैसे भी किसी भी रेजिस्टेंस में उसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है तो आपको रेजिस्टेंस ख़राब माननी है। उसके बाद फिर आपने एक नई रेजिस्टेंस उसमें डालनी है। जैसे चलिए यही दिखा देता हूँ, देखिए कम वैल्यू की है, ये आपकी 985 यानी कि 1 किलो ओम्स की है, 985 बता रही है। तो जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर आ गई, सपोज यहाँ पर ये वैल्यू नहीं आती है
तो हमने दूसरे सेक्शन में चेक करना है, रजिस्टेंसी सेक्शन में बढ़ा के चेक करना है, वहाँ पर भी वैल्यू नहीं आती, फिर और बढ़ाना है, फिर भी वैल्यू नहीं आती, फिर बढ़ाना है। ये पूरे रजिस्टेंस के मोड में पूरा हमने चेक कर लेना है। कहीं रजिस्टेंस की किसी भी सेक्शन में रजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आती है तो आपकी वो रजिस्टेंस ख़राब हो चुकी है, उसके बदले आपने दूसरी रजिस्टेंस लगानी है। बाकी आपको कॉइल का बता दिया है। जैसे ये कॉइल है, ये 2 कोर वाली है, 2 पार्ट में है ये। तो इस कॉइल के यहाँ पर और यहाँ पर हमने चेक करना है। इसके जस्ट उल्टा करेंगे तो 4 लेग होंगी, एक कोर ये है और एक कोर ये है। इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है कॉइल की, सॉरी बजर की रेंज पे। ये देखिए, ये इसकी वैल्यू आ गई और ये इस कोर की वैल्यू आ गई। ये आपकी कॉइल बिल्कुल सही है। ऐसे चेक नहीं करना है, ऐसे चेक नहीं करना है, ऐसे कोई भी वैल्यू नहीं आती क्रॉस करके। तो एक कोर की वैल्यू ये है और एक कोर की ये है। तो इस तरीके से कॉइल को टेस्ट किया जाता है। जैसे कि एक और कॉइल का भी एग्जांपल आपको मैं दे देना चाहूँगा। ये जो सॉरी, इस पर जो कॉइल लगी है ये, इसको भी इसी तरीके से आपको टेस्ट करना है। सही रहेगी तो बीप मारेगा, ख़राब रहेगी तो वो कोई भी वैल्यू नहीं देगा। ये सही या ख़राब की पहचान है। बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी मैं चेक करूँगा अगले पार्ट में। यहाँ पर तरीके से बताया है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। वेट कीजिए दूसरे पार्ट का। अगर यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला तो यहाँ पर एक लाइक तो बनता है, बाकी शेयर आप कर लीजिएगा और लोगों को सीखने के लिए मिल सके। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर।